Dipali here and today we are going to discuss about endoplasmic reticulum, lysosomes and Golgi bodies. बेटा हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर सेल एनवलप और उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर यानी उनके सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक एक ऑर्गेनेली को डिस्कस वन बाय वन। आज हम करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज एंड योर लाइसोसोम्स। तो बच्चा बात आती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। सबसे पहले आप ये क्लियर करो बेटा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी लोकेशन न्यूक्लियस के पास होती है। सी बेटा, दिस इज योर न्यूक्लियस एंड दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिख रहा है? टिब्यूल्स लाइक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, या जिसे हम कह सकते हैं एक नेटवर्क है और वो ट्यूब्स की तरह नेटवर्क है। और वो कहां पे पाया जा रहा है? इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। सो आई हैव रिटन हियर कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या है? नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस, यानी एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि न्यूक्लियस के पास में है और वो एक नेटवर्क की तरह है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की तरह है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बेटा, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका इंट्राल्यूमिनल पार्ट और एक होता है आपका एक्स्ट्राल्यूमिनल पार्ट। अब इन इंट्राल्यूमिनल और एक्स्ट्राल्यूमिनल से आप क्या समझते हो? इस डायग्राम को देखो बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका दिखाई दे रहा है, अगर इसका ये वाला फेस, दिस फेस, ठीक है, ये वाला फेस जो है वो न्यूक्लियस के सामने है, यानी न्यूक्लियस के सामने वाला जो पोर्शन है उसे हम बोलेंगे इंट्राल्यूमिनल फेस, और जो आपका न्यूक्लियस के अपोजिट में रीजन है उसे बोलेंगे हम एक्स्ट्राल्यूमिनल फेस, यानी जो साइटोप्लाज्म के साथ में होगा। यानी साइटोप्लाज्म, देखो ये वाला जो रीजन है वो एक्स्ट्राल्यूमिनल हो गया और जो ये वाला है बेटा वो क्या हो गया? इंट्राल्यूमिनल हो गया। इट मीन आप ये बोल सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म के पास वाला होगा दैट इज योर एक्स्ट्राल्यूमिनल, और जो आपके साइटोप्लाज्म के अपोजिट होगा दैट इज योर इंट्राल्यूमिनल फेस। नेक्स्ट इज बेटा, अगर बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो वो दो टाइप के होते हैं, यानी एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्मूथ और रफ क्या है बेटा? रफ क्या होती है? कोई चीज जब उसके ऊपर स्मूथनेस ना हो या उसके ऊपर कोई चीज ना हो, यानी रिजेस ना हो। रिजेस समझते हैं आप? ठीक है, जैसे अगर जो पत्थर है बेटा, अगर आप उसको स्मूथ नहीं करते हैं, जब तक वो स्मूथ नहीं होता है तब तक आप कहते हो कि रफ है। उसके बाद क्या करते हैं, अगर आपने उसकी स्मूथनिंग कर दी, उसे अच्छे से रगड़ दिया तो उससे क्या हो जाता है? वो स्मूथ हो जाता है। ठीक है, जैसे हम घर में भी करते हैं। तो बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बेटा, वो दो टाइप के होंगे, स्मूथ वन एंड रफ वन। जो रफ वन होगा उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, इसी वजह से वो रफ होता है। स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, इसीलिए वो स्मूथ रहता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए क्योंकि उनकी सरफेस पे राइबोसोम है। अगर हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा राउंड स्ट्रक्चर, दे आर राइबोसोम्स। यानी ये वाला पार्ट आपका हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और ये वाला पार्ट आपका हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब बात करते हैं बेटा इन दोनों के क्या फंक्शन है। सी आई हैव रिटन हियर, और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कि बेटा राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाना। यानी राइबोसोम्स क्या कर रहा है? प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, और ये राइबोसोम हर सेल में प्रेजेंट होता है यूकेरियोट्स के अंदर। तो हर सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट है, यानी प्रोटीन हर सेल में बन रहा है। ठीक है बेटा, और इसका काम क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन को बनाना, और प्रोटीन को बनाने के बाद उसे ट्रांसपोर्ट करना टू द टारगेट साइट। जो भी उसकी टारगेट साइट है, जहां जहां पे प्रोटीन की जरूरत है उस जगह पर प्रोटीन्स को भेज देना। अब बात करते हैं बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। पहले बता दिया नो राइबोसोम, कोई राइबोसोम्स नहीं होते। सेकेंड फंक्शन क्या है? लिपिड्स और स्टेरॉल्स का बनना, यानी कौन सिंथेसाइज कर रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कंफ्यूज मत होना, लिपिड्स और स्टेरॉल्स बेटा
फैटी मॉलिक्यूल्स हैं, यानी फैट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हम फैट्स बोल देते हैं, ठीक है, फैट्स के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इज लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। तो कौन बना रहा है फैट्स? फैट्स की सिंथेसिस कौन कर रहा है? दैट इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आफ्टर द सिंथेसिस वो उसे क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट भी करवाएगा, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका लिपिड्स और स्टेरॉइड्स बना रहा है एंड देन इट विल ट्रांसपोर्ट इट टू द टारगेट साइट। टारगेट साइट पर पहुंचाना भी इसी का काम है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं गोल्गी बॉडीज की। गोल्गी बॉडीज क्या होती है बेटा? गोल्गी बॉडीज होती है आपकी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, अगेन ये भी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है, बट इसे किसने डिस्कवर किया था? इसे डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने, ठीक है। कैमिलो गोल्गी ने ये देखा था कि सेल के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज योर कैमिलो गोल्गी। और उसने ये देखा बेटा कि ये जो सेल के अंदर, देखो मैंने यहाँ बनाया है बेटा, ये क्या है? इसके अंदर वेसिकल्स होते हैं और आपके सिस्टर्ने होते हैं। सी आई हैव रिटन हियर सिस्टर्ने एंड वेसिकल। तो बेटा सिस्टर्ने कौन से होंगे? सिस्टर्ने ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर सिस्टर्ने पार्ट, और जो आपके राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दिस वन, दिस इज योर वेसिकल पार्ट। अब इसका काम क्या है? आई हैव रिटन हियर पैकेजिंग मटेरियल की पैकेजिंग करना। जैसे बेटा आपने घर में कुछ बनाया और आपने उसको क्या कर देते हो? अगर आप ऑफिस जा रहे हो या अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आप क्या करते हो? अपने खाने को पैक करके लेकर जाते हो। ऐसे ही गोल्गी बॉडीज भी क्या कर रहा है? जो मटेरियल है, जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो फैट्स है, उसे क्या कर रहा है? पैक कर रहा है ताकि वो टारगेट साइट तक सेफली पहुंच जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि जो गोल्गी बॉडीज होती हैं दैट इट इज अ पैकेजिंग मटेरियल। अब जो बेटा मैंने आपको ये सिस्टर्ने बताया ना, ये भी दो फेसेस होते हैं, यानी एक सिस फेस, एक ट्रांस फेस। सिस फेस जो होगा दैट इज नियर द न्यूक्लियस, यानी ये वाला जो फेस दिख रहा है आपको, दिस फेस इज टू न्यूक्लियस, यानी फेस जो है ये वाला जो फेस बताया मैंने बेटा, ये वाला ये न्यूक्लियस की तरफ है। अगर कोई फेस न्यूक्लियस की तरफ है तो हम कहेंगे सिस फेस, और अगर न्यूक्लियस की अपोजिट है यानी ये वाला फेस, देन वी विल कॉल इट ट्रांस फेस, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि सिस्टर्ने हैविंग टू फेस, यहाँ पर सिस्टर्ने के पास दो फेस है, ट्रांस फेस और सिस फेस, ठीक है। ट्रांस फेस वो जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और सिस फेस जो उसके डायरेक्टली मतलब उसकी तरफ होगा, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बेटा, अब ये जो आपके गोल्गी बॉडीज है, ये ऐसी साइट भी है जहां पर ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड्स क्या होती है? स्टोर होती है, यानी स्टोरेज साइड है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की बेटा, ठीक है बेटा। एक चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है, जब पैकेजिंग मटेरियल यानी जब ये जो गोल्गी बॉडीज, ये वाली गोल्गी बॉडीज क्या कर रही है बेटा? अपने मटेरियल को पैक कर रही होंगी ना, यानी जब ये पैकेजिंग का काम शुरू कर रही होंगी उस टाइम पे एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लाइसोसोम्स, ठीक है। जब गोल्गी बॉडीज अपना काम कर रही है उसी टाइम गोल्गी बॉडीज के साथ में ही लाइसोसोम्स बन जाते हैं। तो अब ये लाइसोसोम्स का काम क्या है? ठीक है बेटा, पहले समझ लो इसका काम क्या है, फिर स्ट्रक्चर तो हम देख ही लेंगे। जनरली स्फेरिकल शेप्ड होते हैं। तो गोल्गी बॉडीज जब अपना काम कर रही है, जब अपने पैकेजिंग का काम कर रही है, उस टाइम पे लाइसोसोम्स बनते हैं, ठीक है। अब लाइसोसोम्स को ऐसे भी बोलते हैं कि दीज आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, सेल के सुसाइडल बैग्स है। क्यों कहते हैं ऐसा बेटा? क्योंकि इनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से? लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये 3 एंजाइम होते हैं इनके पास। अब क्या होता है ना बेटा, अब देखो पैकेजिंग कौन कर रहा है? गोल्गी बॉडीज, ठीक है। लाइसोसोम्स के पास क्या है? ये सारे एंजाइम, ठीक है बेटा। अब वो जो गोल्गी बॉडीज पैकेजिंग कर रहा है उसको डाइजेस्ट भी तो होना है। गोल्गी बॉडीज ने कार्बोहाइड्रेट्स की पैकिंग करी, गोल्गी बॉडीज ने लिपिड्स की पैकिंग करी, गोल्गी बॉडीज ने प्रोटीन्स की पैकिंग करी, बट उसे डाइजेस्ट होने के लिए कोई एंजाइम की तो जरूरत है। जब वो टारगेट साइट पे चला जाएगा तो जैसे ही गोल्गी बॉडीज अपना मटेरियल टारगेट साइट पे भेज देगी, वहां पर लाइसोसोम्स क्या कर जाएंगे? बर्स्ट कर जाएंगे, खुद ही सुसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो खुद सुसाइड कर लिया, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, ठीक है। खुद सुसाइड करने के बाद जैसे ही वो खुद बर्स्ट करेंगे तो उनकी बॉडी में से ये 3 एंजाइम्स निकलेंगे, ठीक है। लाइपेज क्या कर देगा? लिपिड्स की डाइजेशन करा देगा। प्रोटीनेज क्या करेगा? प्रोटीन्स की डाइजेशन करा देगा इनसाइड द सेल।
इनसाइड द टारगेट सेल, और कार्बोहाइड्रेट्स क्या करा देगा, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करा देगा। सो दिस इज हाउ कि सारे सेल्स को, सारे टारगेट सेल को लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन सबको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, और मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में एक चीज बताई थी कि हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा ये 3 ही चीजों की इंपॉर्टेंस है, जो बहुत मेजर इंपॉर्टेंस है, लिपिड यानी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। दीज आर वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर अवर बॉडी। ठीक है बेटा, तो ये एक सेल में हो रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में मल्टीपल सेल है, तो मल्टीपल सेल में भी सेम ही प्रोसेसिंग होगी हमारी सेल, स्पेशली हमारे सेल में नहीं, सारे एनिमल्स के सेल में। ठीक है बेटा, सारे यूकेरियोट्स के सेल में। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज वीडियो। एक बार थोड़ा सा रिवीजन, क्विक रिवीजन दे देती हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट होते हैं। जो कंपार्टमेंट आपका न्यूक्लियस के फेस, न्यूक्लियस की तरफ होता है, दैट इज कॉल्ड योर इंट्राल्यूमिनल। जो उसके अपोजिट होता है, दैट इज कॉल्ड योर एक्स्ट्राल्यूमिनल। 2 टाइप्स, आरईआर, एसईआर। आरईआर विद राइबोसोम, एसईआर विदाउट राइबोसोम्स। ठीक है, आरईआर ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन, एसईआर ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। गोल्गी बॉडीज, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रह गई थी बेटा, बताती हूँ। गोल्गी बॉडीज को प्लांट्स में डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल। कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो प्लांट सेल में बनता है, जो कि बनता है या होता है, जो कि पैकेजिंग के लिए काम आता है। तो वहां पे आपको गोल्गी बॉडीज में मिलेगा, वहां पे आपको डिक्टियोसोम मिल जाएगा। ठीक है, अगर 4 ऑप्शंस दिए हैं तो आप डिक्टियोसोम्स को टिक करोगे। एनिमल्स में वी कॉल इट गोल्गी बॉडीज, और प्लांट्स में वी कॉल इट डिक्टियोसोम्स। और इसके सारे के सारे मैंने आपको फंक्शन लाइसोसोम्स और गोल्गी बॉडीज के बता दिए हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू एवरीवन।